हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 के। यहाँ पे सेट आ है, आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं का, विषय हिंदी दिया गया है। तो इसके आपको हम पूरे क्वेश्चन आंसर इसमें बताने जा रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं आपको जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें कुछ आपको निर्देश दिए गए, तो इनको आप रीड कर लेना है। और आपका पहला क्वेश्चन हम आपको बता देते जो कि हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में आपका हो जाएगा पंत कविता इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शामिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन शामिल कर दीजिएगा बिम्ब बिम्ब विधान के लिए, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा रस शहद के हृदय में उत्साह का सार कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आ हो जाएगा। ऑप्शन आ हो जाएगा यहाँ पे कारण हो जाएगा, करुणा हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। हालांकि साइट ओपन होते ही आपको नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्लास 12 का जिस भी क्लास का आपको पेपर चाहिए, तो आप यहाँ से आसानी से इसका आंसर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसर पेपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आसानी से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। सो आई होप। इसके बाद आपको हम बता देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा बाजार दर्शन पाठ को केंद्रीय भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन आ हो जाएगा। ऑप्शन आ आपको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बाजारवाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आता है चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है डैश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे संयुक्त वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त वाक्य आप फिल कर लीजिएगा। फिर आपका पांचवा आता है, आपका पांचवें में पूछा गया है। यहाँ पे पांचवें में आपसे आता है अतीत में दबे पाठ के आधार पर कठोर कोठार किसके काम आता है होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन शामिल कर देना है। ऑप्शन यहाँ पे साफ हो जाएगा, अनाज जमा करने के लिए। करेक्ट आंसर फिल कर लीजिएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि होता है छठवां वाला, इसमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपको जो कि आपको यहाँ पे इसको कमेंट में बता दीजिएगा। ये मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और इसके बाद आपको आता है यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, चयन करके करना है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, पहला हो जाएगा जो कि तुम डैश को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो आपको फर्स्ट वाले में आपको आंसर फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा भाषा। यहाँ पे भाषा फिल कर दीजिएगा। फिर आपका आता है दूसरा नंबर का, दूसरे में आपसे पूछा गया है श्रृंगार काल का अन्य नाम डैश है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रीतिकाल। यहाँ पे रीतिकाल आपको फिल कर देना है, रीतिकाल दिया गया है, इस प्रकार से फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पे आपका था तीसरा क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है काव्य में बिंब को डैश माना जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको फिल कर देना, जो कि हो जाएगा बिंब चित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे चौथा वाला पूछा गया है। तो चौथे में आपसे वो पूछा गया है बाजार में एक डैश एक है। तो इसमें हो जाएगा आपका बाजार में एक जादू सा है, बाजार में एक जादू सा है। तो इस प्रकार से जादू का आपको फिल कर देना है। फिर आपका पांचवा आता है एक यहाँ पे हो जाएगा जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे डैश शब्द का युगम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुनरुक्त शब्द युगम आपको फिल कर देना है। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि छठा वाला हो जाएगा आप लोगों की देखा देखी से सेक्शन की घड़ी भी डैश हो गई है। तो करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है, यहाँ पे आपको फिल आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सशुक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो कि हो जाएगा सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे संप्रदायिकीय को डैश की आवाज माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आम जनता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको फिल कर देना है, रिक्त स्थान। फिर इसके बाद हम आपको बता देते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका तीसरे नंबर की एक्सरसाइज आती है, जो कि सही जोड़ी बनाकर लिखी। तो सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो आपका पहला हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपको पहला पूछा गया है आपका कविता के बहाने इसको मिला देना है आपको, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे जा से मिला देना। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन जा दिया गया है, ऑप्शन जा लास्ट में आपको, ये आपका पहला हो जाएगा। इस प्रकार से पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा महाकाव्य को आपको यहाँ पे मिला देना है। महाकाव्य में आपका आ जाएगा घा वाला, महाकाव्य में आपका घा वाला हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा डाल दीजिएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे तीसरे वाले को हो जाएगा यहाँ पे भक्ति, तो इसको आपको मिला देना है आपको खा वाले से, ऑप्शन खा वाले से मिला दिएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो इसका आपका जो कि आपको मिला देना है इसको चौथे को आपको ड़ा वाले से मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया 8 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 4 नंबर डाल दीजिएगा आप। और यहाँ पे जो हो जाएगा झूठ को आपको मिला देना है 5वें को। तो यहाँ पे जो कि आपका हो जाएगा 5वें को आपको मिला देना है ऑप्शन जा से मिला देना है आपको। तो ये आपका 5वां नंबर हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। और आपका आता है लास्ट में हो जाएगा विशेष रिपोर्ट
का प्रकार, तो इसका आपको मिला देना है ऑप्शन का से, ऑप्शन का हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो कि चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के आधार जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, तो इसका हो जाएगा राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निराला। निराला आपको फिल कर देना है यहाँ पे, निराला आपको इस प्रकार से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये निराला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो कि दूसरा वाला हो जाएगा, यहाँ पे विस्तृत कलवेर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है प्रबंध काव्य, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा ये प्रबंधकार। और दूसरा आपका आता है यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा आपसे पूछा गया है जो कि हो जाएगा एकांकी के कितने अंक हैं तो होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, 1 आप लिख दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बद्री केदार के रास्ते, जो कि हो जाएगा ये तंग रास्ते हैं, तंग रास्ते आपको इस प्रकार से आंसर लिख देना है, ठीक है, तंग रास्ते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे हो जाएगा पांचवा, आपको पांचवें में आपसे लिख देना है, हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया है गांगर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखना है, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको जो कि हो जाएगा थोड़े में ज़्यादा कहना है, थोड़े में ज़्यादा करना हो जाएगा, थोड़े में ज़्यादा कहना आपको इस प्रकार से लिख देना है पांचवें में। फिर हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा रोजी रोटी की तलाश में आए यहाँ पे पदोसूरधर पंथ को किसने सारण दी, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका लास्ट बचा है जो कि हो जाएगा यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म बताना है, तो दोनों का आंसर आपको बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में छठे में आपको लिख देना है जो कि हो जाएगा किसंदा। और HTML का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे एक वाक्य के उत्तर। फिर हम आपको बता देते हैं सत्य असत्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं सत्य असत्य आपसे पूछे जा रहे हैं, सत्य असत्य आपके हो जाएंगे। तो सत्य असत्य में आपका पहला हो जाएगा बच्चे दिशाओं का टपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आ, ऑप्शन यहाँ पे असत्य हो जाएगा, असत्य आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से असत्य फिल कर दीजिएगा। फिर हो जाएगा आपका पूछा गया है गाय मुक्त को प्रगति भी कहा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ भी आपका आ जाएगा। इसके बाद दूसरे में तो ये वाला आपका हो जाएगा सत्य, यहाँ पे आपका हो जाएगा सत्य, यहाँ पे आपको सत्य फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपका पूछा जाए तीसरा वाला पूछा जाए जो कि पूछा गया है सीरीज को अभूत कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर अभी आपका सत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा वाला आपको सत्य फिल कर देना है। फिर आपका चौथा वाला पूछा गया है जो कि हो जाएगा लोगोवित को काव्य कहावंत भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फिल कर देना जो कि सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सत्य फिल कर लीजिएगा। फिर आपका आता है पांचवा वाला, तो हो जाएगा यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है सत्य, ये भी सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से सत्य फिल कर दीजिएगा। और आपका छठवा वाला पूछा गया है जो कि नाटक भी भूल विशेषता समय का संबंधन बिल्कुल ना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सत्य फिल कर देना है, ये आपको सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे क्वेश्चन फिल कर देना है। फिर आपके आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो कि पूछे गए हैं, यहाँ पे छठवां वाला हो जाएगा नई कविता के दो कविताओं के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखना है। और यहाँ पे आपका दूसरा उसका अथवा वाला भी दिया गया, लेकिन आपको इनमें से कोई एक ही करना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सबमिट करना है स्कूल में, तो आपको 2 अथवा करके दूसरा नहीं लिखना है। तो ये हम आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका अथवा वाला हो जाएगा प्रकृतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखना, तो ये भी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे दिया गया आपको क्वेश्चन, इसका अथवा वाला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा इस कविता में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके अनुमूलन का विकास प्रयास है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिख देना है। 3 से 4 पॉइंट है, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कविता और रचना के नाम भी लिखना है, तो ये आपको कुछ नाम भी दिए गए, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ब्लॉक में आप बनाकर लिख लीजिएगा। और इसके अलावा उसी का दूसरा क्वेश्चन जो कि अथवा वाला था, तो छठवें का हम क्वेश्चन ये वाला भी आपको लिख देना है। नई कविता की कोई 2 विशेषता एवं कोई 2 वाक्यों के कविताओं के नाम लिखना है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर दिया गया, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेबसाइट पर भी विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम आपको बता देते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है जो कि आपका 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, शीतल वाणी के आग होने का क्या अभिप्राय है का। और इसके अलावा आपका दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए, तो इसका भी आंसर आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर दिया गया है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा लिख लीजिएगा। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, तो अथवा वाला क्वेश्चन हमने इसमें नहीं दिया है, क्योंकि मैं आपको एक ही आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसके मुझे एक मिले तो मैं एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, अथवा वाला भी ढूंढने में मिल गया तो मैं दूसरा भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हालांकि क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक से तैयार करके मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर लाया हूँ, तो ये आप जो कि इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दो खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, और इसका अथवा करके दिया गया है, जो कि हो जाएगा ओज गुण संपन्न विभिन्न जो कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो इन दोनों के आंसर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। हिंदी के प्रमुख खंड काव्य तथा उनके रचनाकारों के नाम, तो आपको रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, 6 से 7 हैं। आप कोई 2 या 4 भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अथवा करके उसका क्वेश्चन है, तो ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ओज गुण काव्य के यहाँ पे आपको लिख देना उदाहरण, तो उदाहरण भी दिए गए हैं, तो इसमें आपको पॉइंट बनाकर भी आप इसके आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट बनाकर आपको इसके आंसर जो कि यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दिया गया है, नवा क्वेश्चन दिया गया है, संदेह अलंकार की विशेषता लिखना है, और यहाँ पे लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये दोनों आंसर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया इसका आंसर, जो कि हो जाएगा संदेह अलंकार की विशेषताएं इस प्रकार से दी गई हैं विशेषताएं नीचे आपको, और उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। उदाहरण भी आप लिखना चाहें तो उदाहरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इसके जो कि यहाँ पे आपको इसके परिभाषा लिखना है, तो परिभाषा इतना ही आप लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अथवा करके हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लक्षण शब्द का शक्ति उदाहरण सहित लिखना है। तो उदाहरण भी इसमें आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं, ये आपको लिख देना है। फिर इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप यहाँ पे मेवाड़ के जो कि सह थे, तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है। आप ये लिख लीजिएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा गया है, जो कि 10वें क्वेश्चन में, निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो दो निबंधों के नाम लिखना है। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शुक्लुंग युग के गंध की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसके निबंध की आपको परिभाषा लिख सकते हैं। और ये नहीं आप लिखना चाहते हैं, तो जैसे आपको ये बड़ा लगता है, तो आप इसका छोटा वाला अथवा करके क्वेश्चन दिया गया, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि आपने तैयार वैसे ही कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आपको आंसर ढूंढने में। तो ये आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर आपको प्रश्न बैंक से तैयार करके लाए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका आता है इसका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार जो कि भक्तिहीन के जीवन का परम काव्य क्या था। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, पंचजंग पावर शब्द के निहत लेखक जितेंद्र कुमार का आशय लिखिए। तो इसका आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। तो ये आंसर 10वें वाले का आपको पूरा ये लिख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप इसको आसानी से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर छोटा भी करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपका आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसका अथवा वाला क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं अथवा वाला नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका आता है जो कि 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। और यहाँ पे क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं और उदाहरण इसका भी लिखना है। तो हम आपको आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य, और इसकी परिभाषा लिखना था। तो ये आप इसमें दिया गया है, तो आप लिख लीजिएगा। फिर इसका आपका दूसरा क्वेश्चन था इसी में अथवा करके, ये दोनों ही क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि हो जाएगा क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, इसकी जो कि विशेषता उदाहरण भी लिखना है। तो उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें उदाहरण नीचे देख सकते हैं, छोटे छोटे से ये दिए गए हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा उदाहरण। कोई 2 या 3 भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आता है आपका जो कि 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा गया है, राजभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है, और राजभाषा की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो ये आपको दोनों आपको हम बता देते हैं, ठीक है। एक राजभाषा और एक राष्ट्रभाषा, इनमें दोनों के आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है राजभाषा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा का ये दिया गया क्वेश्चन। तो ये आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, छोटा सा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा राजभाषा। तो इन दोनों की राजभाषा की विशेषताएं हैं, तो 4 से यहाँ पे 3 से 4 विशेषताएं हैं, तो ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आता है 14वां क्वेश्चन और 15। तो बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाएंगे, तो वहाँ से आप जो कि तैयार कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल हम आपको बता देते हैं आपको इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, जो कि हालांकि वेबसाइट पर आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो कि पूरा पेपर वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है।
देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे आपको इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है। इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है, जो कि हमारी ये ऑफिशियल साइट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रही है। ओपन हो जाते ही आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्लास जो कि 12th का आपको हिंदी का पेपर जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको हर सेट का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेट ए से लेकर सेट बी तक और सीट डी तक पूरे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।